Hello students. Today we will discuss about Masters Creation, Accounts and Inventory, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें किस तरह से हम लेजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, मल्टीपल लेजर्स क्या होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनको टैली ERP9 में किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सो स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर अप। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो हैं अकाउंटिंग ग्रुप्स, अकाउंटिंग लेजर्स एंड हाउ टू क्रिएट लेजर्स एंड ग्रुप्स इन टैली ERP9। ये 3 टॉपिक हम कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट लेते हैं विद द मीनिंग ऑफ लेजर्स। अब देखिए हम स्टार्टिंग से ही ये टर्म पढ़ते आ रहे हैं, लेजर्स, अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से ही क्लियर होंगी, बट एक बार हम गो थ्रू होंगे इन टर्म्स से। लेजर्स क्या है? अ लेजर्स इज़ अ रिटन और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो लेजर है एक रिकॉर्ड है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक समराइजिंग रिकॉर्ड होता है लेजर। ट्रांजैक्शंस ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज़ आर रिकॉर्डेड इन द लेजर्स इन डिफरेंट अकाउंट्स। अलग अलग तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अलग अलग अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। दिस लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज़ मोस्ट ऑफन called the chart of accounts. It is also known as the principal book of accounts as well as the book of final entry. इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, अकाउंट्स की प्रिंसिपल बुक्स भी कहते हैं हम इसको और फाइनल एंट्री भी कहते हैं। मींस जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और वो रिकॉर्ड एक समराइजिंग फॉर्म में रखना, सेपरेशन फॉर्म में रखना। मींस हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अकाउंट बनाना, उसको हम कहते हैं लेजर्स, ठीक है। जैसे हम जर्नल की पोस्टिंग लेजर में करते हैं तो जितनी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक सेपरेट हम क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं और उसकी पोस्टिंग लेजर्स में करते हैं, तो वही हमारे लेजर्स कहलाते हैं। इट इज़ द बुक इन विच ऑल लेजर्स अकाउंट्स एंड रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी की टर्म में ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म में all accounts combine together to make a ledger and form a permanent record of all the transactions. The book in which accounts are maintained is called ledger. जिस भी बुक में अकाउंट्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बेसिकली हम उस बुक को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। जो ये लेजर्स टर्म है बहुत इजी टर्म है और आप लोगों को हम शुरू से ही 11th से हम पढ़ते आ रहे हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं 11 से ही हम जर्नल, लेजर्स, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये टर्म हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ईजी सी टर्म है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट अ लेजर इन टैली ERP9। अब बात आती है कि ये जो लेज़र है, आज तक हमने जो लेजर्स बनाए थे मैन्युअली हमने काम किया था। बट अगर हम टैली ERP9, अगर ये हम टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके अंदर हम लेजर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्या उसका हमारा पाथ होगा और किस विंडो पे हम जाके लेजर्स की क्रिएशन कर पाएंगे। तो जो लेजर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए टैली ERP9 में एक सिंगल लेजर होते हैं और मल्टीपल लेजर होते हैं। सिंगल लेजर में क्या होता है कि पर्टिकुलर लेजर का एक अलग अलग एक स्क्रीन हमारे पास आती है और हम अलग अलग ही वो लेज़र क्रिएट करते हैं। लेकिन मल्टीपल लेज़र क्या होते हैं, मल्टीपल लेज़र में हमें एक साथ सारी जो लेज़र्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, सिंगल लेज़र्स एंड मल्टीपल लेज़र। तो देखिए जो सिंगल लेज़र है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने पाथ लिखा हुआ है कि किस तरह से आप कहाँ कौन सी स्क्रीन पर जाके, कौन से रास्ते से जाके आप लेजर्स को क्रिएट करेंगे टैली ERP9 में। तो सबसे पहले इसमें है गो टू गेटवे ऑफ टैली, मतलब हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की हमें आप सबको पता होगी, Alt F3। हमें Alt F3 प्रेस करना है। देन उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, हमारे पास अकाउंट्स इन्फो एक ऑप्शन आएगा, उस पर हमें एंटर प्रेस करना है। देन उसके बाद हमारे पास लेज़र आएगा। जब हमारे पास लेज़र का ऑप्शन आएगा उस पर हमें
क्लिक करके देन हमारे पास ऑप्शंस आएंगे सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। तो हमें सिंगल लेज़र चूज़ करना है। अगर हम सिंगल लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो हम सिंगल लेज़र चूज़ करेंगे। अगर हम मल्टीपल लेज़र चूज़ करना चाहते हैं तो मल्टीपल लेज़र करेंगे। देन उसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जब हम सिंगल लेज़र क्रिएशन की, देखिए इस तरह से, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसी तरह से आपको सिंगल लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन आपकी टैली ERP9 पर शो होगी। और आपको इसी तरह से, देखिए सबसे पहले ये हम किस पे गए थे, गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F3। मैं बार बार यहाँ पे शॉर्टकट की रिपीट करती हूँ क्योंकि जिससे कि आपको वो चीज़ टिप्स पे हो जाए कि Alt F3 हमारी शॉर्टकट की गेटवे ऑफ टैली की है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये जो ऑप्शन दिखा रहा है अकाउंट्स इन्फो, हमें इस पे जाना है। देन उसके बाद हमें दूसरी विंडो शो होगी जिसमें है लेज़र्स। अगर हम लेज़र्स क्रिएट कर रहे हैं तो लेज़र चूज़ करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम ग्रुप्स चूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है क्रिएट। देखिए इस तरह का लेज़र के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो आएगी। अब देखिए यहाँ पे सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। तो अगर हम सिंगल क्रिएट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फाइनली इस तरह की विंडो आएगी जो कि लेज़र क्रिएशन विंडो है। तो इस तरह से हम किसी भी सिंगल लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ करिए हम मशीनरी का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मशीनरी टाइप कर देंगे, ठीक है, और उसका सब ग्रुप ले लेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। सिंपल सी ये चीज़ थी जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा जिसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको पहले टैली ERP9 में अकाउंटिंग इन्फो को चूज़ करना है जो कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे मिलेगा। और गेटवे ऑफ टैली की शॉर्टकट की है Alt F3। उसके बाद आपको लेज़र्स की दूसरी विंडो है ये मिलेगी। देन उसके बाद सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र की विंडो मिलेगी। देन उसके बाद फाइनल आपको ये इस तरह की विंडो शो होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ लेज़र डिस्प्ले। अब देखिए अगर हम इस तरह से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं तो हमें लेज़र डिस्प्ले भी कराने आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो जो लेज़र्स हमने क्रिएट किए हैं वो हम कैसे देख सकते हैं और कैसे उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, मीन्स चेंजेस कर सकते हैं। तो लेज़र डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना है, पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली। अब देखिए यहाँ पे मैंने GOT लिखा है, मीन्स ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है गेटवे ऑफ टैली की। तो इसको आप समझ जाइए कि मैंने गेटवे ऑफ टैली लिखा है। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। देन उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई थी सेम एज इट इज़ वही स्क्रीन आपके पास आएगी। देन उसके बाद लेज़र्स और सिंगल लेज़र, देन डिस्प्ले। मीन्स जो इसमें जो चेंज हुआ है वो सिर्फ डिस्प्ले ऑप्शन में चेंज हुआ है। अगर आप क्रिएट करते तो यहाँ क्रिएट लिखा जाता, तो डिस्प्ले ऑप्शन पे जब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो जितने भी लेज़र्स आपने क्रिएट किए हैं अब तक वो आपको शो हो जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, जो टैली ERP9 जो ये सॉफ्टवेयर होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं टैली के अंदर, जो कि है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कैश का लेज़र और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र ये ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। ये लेज़र्स आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते। ये आपके वाइवा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारी टैली में कितने लेज़र्स और कौन कौन से लेज़र्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रही हूँ। देन उसके बाद है लेज़र ऑल्ट्रेशन। मतलब अगर आपको किसी भी लेज़र में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, सपोज़ करिए आपने अमाउंट गलत लिख दी है या फिर आपने उसका ग्रुप गलत लिख लिया है, तो आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़ गेटवे ऑफ टैली पे जाके अकाउंटिंग इन्फो, देन लेज़र, सिंगल लेज़र, देन ऑल्ट्रेशन। मीन्स यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा ऑल्ट्रेशन, आपको ऑल्टर पे क्लिक करना है। देन उस लेज़र को डिलीट करने के लिए Alt+D। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को टैली के अंदर डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की है Alt+D होती है। तो आप उस पर Alt+D पे जब आप प्रेस करेंगे तो जो आपका लेज़र है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं मल्टीपल लेज़र क्रिएशन। अब देखिए हमने अभी सिंगल लेज़र क्रिएशन की बात करी, इसी तरह से अगर हम मल्टीपल लेज़र क्रिएट करें, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे लेज़र्स क्रिएट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन अकाउंटिंग इन्फो, देन लेज़र, मल्टीपल लेज़र एंड देन क्रिएट,
ठीक है। तो यहाँ से आपको वो विंडो शो हो जाएगी जिस विंडो पे आप मल्टीपल लेज़र क्रिएशन का काम करेंगे। ओके, देन है लेज़र डिस्प्ले। किस तरह से आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं मल्टीपल लेज़र को, वही पाथ रहेगा सेम, गेटवे ऑफ टैली पे जाके अकाउंटिंग इन्फो, देन लेज़र, देन मल्टीपल लेज़र और फाइनली डिस्प्ले। तो इस तरह से आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं। मींस अगर आपको जो मल्टीपल लेज़र्स आपने क्रिएट किए हैं वो आप देख भी सकते हैं। देखिए इस तरह मल्टीपल लेज़र्स क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो शो होगी। अब देखिए यहाँ पे एक साथ सारे लेज़र्स क्रिएट किए गए हैं, बट जब सिंगल लेज़र्स की मैंने आपको विंडो दिखाई थी वो मल्टीपल लेज़र्स से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, यहाँ पे सारे जो जितने भी लेज़र्स क्रिएट किए गए हैं वो एक साथ शो हो रहे हैं। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे वो सन्ड्री क्रेडिटर है या डेटर्स है या कुछ भी है, जो भी उसका पर्टिकुलर ग्रुप है वो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो कर रही है। ठीक है, तो ये मल्टीपल लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन है। ऐसे ही आपके पास जब आप अपने स्क्रीन पर करेंगे तो इसी तरह की आपको स्क्रीन मिलेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, मीनिंग ऑफ ग्रुप। अब देखिए अभी तक हमने बात करी लेज़र्स की, अब ग्रुप्स क्या होते हैं। अ ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेज़र्स विच हैव सिमिलर ट्रांजैक्शंस। जो ग्रुप्स है लेज़र्स की कलेक्शन होती है हमारे पास जो एक जैसी ट्रांजैक्शंस करती हैं। अकाउंट्स ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ बास्केट वेयर इन you can put similar kind of lasers for classification. Tally allows you to set up chart of accounts. Tally ERP9 provides many facilities regarding masters creation which are as follows. देखिए जो ग्रुप्स में टैली ERP9 क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें देती है। सबसे पहला है बिल्डिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स का चार्ट है वो हमें बना बनाया मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ लेज़र्स क्रिएशन में जो ग्रुप्स हैं लेज़र्स के वो अपने आप ही लिस्ट हमारे पास शो हो रही थी। देन क्रिएशन ऑफ सिंगल लेज़र अकाउंट, ये हम वर्क कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ मल्टीपल लेज़र्स अकाउंट का हम वर्क कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं लेज़र्स के अकाउंट में, डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेज़र क्रिएशन के बाद किस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह से उसमें आप किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। जो प्री डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो 28 होते हैं। और मैंने बताया जो प्री डिफाइंड लेज़र्स होते हैं मींस पहले से ही जो बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र्स होते हैं वो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही लेज़र्स मैंने आपको बताए थे जो प्री डिफाइंड होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टैली में होते हैं, जिनको आपको क्रिएट करने की कोई भी नीड नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप क्रिएशन। अब देखिए जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसकी स्क्रीन्स क्या क्या होती हैं। क्रिएशन ऑफ सिंगल ग्रुप्स, इसमें भी देखिए सिंगल और मल्टीपल ग्रुप्स का रहता है। तो अगर हम सिंगल ग्रुप्स की बात करें, इसमें हमें क्या करना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंट्स इन्फो, देन ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप्स एंड क्रिएट। मीन्स पहले सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद हमें अकाउंटिंग इन्फो के ऑप्शन को चूज़ करना है, देन उसके बाद उसमें हमें ग्रुप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन फाइनली सिंगल ग्रुप पे हमें एंटर प्रेस, क्रिएट पे जाके हमें एंटर प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से आपको, और क्रिएशन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, तो जब आप मल्टीपल ग्रुप्स बनाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ हमारे पास जो ये विंडो आ रही है इस तरह से आपको विंडो शो होगी। ठीक है, उसका पाथ भी बिल्कुल सेम रहेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाके अकाउंटिंग इन्फो, देन ग्रुप्स, देन मल्टीपल ग्रुप्स और क्रिएट। ठीक है, तो मल्टीपल ग्रुप्स में क्या है, मल्टीपल ग्रुप्स में आप इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास मल्टीपल लेज़र्स आ रहे थे उसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स आपको शो करेगा। ठीक है, नाउ ग्रुप डिस्प्ले, किस तरह से आप जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हैं और उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने लेज़र्स के टाइम पे किया था उसी तरह से हम ग्रुप के टाइम पे भी सेम चीज़ें करेंगे। गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंटिंग इन्फो पे जाके ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सिंगल ग्रुप को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद डिस्प्ले। ठीक है, जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है हमें डिस्प्ले के ऑप्शन तक इसी पाथ के द्वारा हमें जाना है। उसके बाद है ग्रुप ऑल्ट्रेशन, जब हम ऑल्टर करेंगे देन गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप, सिंगल ग्रुप एंड ऑल्ट्रेशन। और ऑल्ट्रेशन के बाद जब हम फाइनली डिलीट करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट टी। तो आप किसी भी लेज़र को या किसी भी ग्रुप को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऑल्टर की विंडो पे जाके आपको वो लेज़र या ग्रुप ओपन करना पड़ेगा फाइनली। उसके बाद आपको उस स्क्रीन पर रह के ऑल्ट डी प्रेस करना है, ऑल्ट डी की स्क्रीन को दबाना है, उसके बाद ही आप
किसी भी लेज़र को या ग्रुप को क्रिएट कर पाएंगे। मैं आपको फिर से डिलीट कर पाएंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है ऑल्ट डी है। और उसके लिए आपको, अगर आप लेज़र्स को डिलीट करना चाहते हैं, ग्रुप्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको उसको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा उस स्क्रीन को, जिस तरह से हम कंपनी क्रिएशन में करते थे। अगर हमें कंपनी को क्रिएट करना था, अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करने थे, तो पहले हमें अकाउंट इन्फो पे गेटवे ऑफ टैली पे जाके हमें क्रिएशन की विंडो पे जाने के बाद ही हम ऑल्ट डी करते थे। सेम एज इट इज़ हमें किसी भी चीज़ को टैली के अंदर अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें उस विंडो पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में आपको ये ध्यान में रखना है कि लेज़र्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है। बहुत इजी सी टर्म है, आप जो प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, उसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने पीसी पर करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू गर्ल्स।